नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आप देख रहे हैं अशांति का पाक। जी हां, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपनी मंशा साफ कर दी है। पाकिस्तान के साथ वो कैसा संबंध रखना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और अगस्त माह के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य जो पड़ोसी है वैसा संबंध रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल बनाना इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। टीएस तिरुमूर्ति ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संवाददाताओं को सुरक्षा परिषद के प्रोग्राम ऑफ वर्क की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। मुद्दों पर हमारा निरंतर रुख रहा है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दे हैं तो उनका द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि किस तरीके से दोनों देशों में शांति बहाली की जाए। शांति की बात दोनों ही देश चाहते हैं। अगर कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो अगर वहां के जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के इमरान, उन्होंने भी कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में टीएस मूर्ति ने शर्त के साथ में सारी मंशा जो है वो यहाँ पर साफ कर दी है। वहां के प्रधानमंत्री ने ये कहा था पाकिस्तान के कि वो भी शांति चाहते हैं और दोनों जो भारत और पाकिस्तान के संबंध है उसमें शांति रखना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान को अपनी कथनी और करनी में एक जैसा रखना चाहिए, ऐसा तिरुमूर्ति ने भी कहा है। संयुक्त राष्ट्र में टीएस तिरुमूर्ति ने शर्त के साथ मंशा अपनी साफ कर दी है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में भी भारत ने स्थायी प्रतिनिधि ने दोनों देशों के बीच शिमला समझौते का हवाला भी दिया, जिसमें द्विपक्षीय चर्चा और मुद्दों को हल करने की बात कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि इसका समाधान एक ऐसे माहौल में किया जाना चाहिए जो आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त हो। इसीलिए फिलहाल ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। इसमें अपने नियंत्रण वाली जमीन को भारत के विरुद्ध और सीमा पर जो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देने के लिए भरोसेमंद कदम है वो शामिल किए गए हैं। तिरुमूर्ति ने आगे ये कहा कि पाकिस्तान को अपनी कथनी और करनी में एक अंतर रखना चाहिए और एक जैसी इन दोनों को रखना चाहिए। जैसा वो कह रहा है वैसा ही उसे करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होता अलग है। पाकिस्तान की कथनी और करनी दोनों में अलग अलग अंतर होता है, लेकिन तिरुमूर्ति ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अपनी कथनी और करनी एक जैसी रखनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जिस तरह की भी चीजें हो उसमें ज्यादा विवाद की स्थिति ना बने। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा यही रुख है कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, अविभाज्य अंग है, और यदि किसी के दर्जे में किसी परिवर्तन की जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को खाली करने से जुड़ी है। सुरक्षा परिषद के प्रोग्राम ऑफ वर्क में यहाँ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक और शांति के अहम विषयों पर प्रमुख कार्यक्रमों की मेजबानी यहां पर करेगा। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ में हैं, इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ में हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सुमन शर्मा जी, सबसे पहले तो आपसे सवाल लेना चाहेंगे, जिसमें सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता कर रहे हैं टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने प्रोग्राम ऑफ वर्क पर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत भी पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता चाहता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 1 अगस्त से इंडिया ने प्रेसिडेंसी को संभाला है यूएनएससी में, और उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टीएस तिरुमूर्ति, तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला कि टेरर फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए, जो कि कंड्यूसिव एक एटमॉस्फेयर तैयार करे टॉक्स के लिए बिना बायलैटरल। और उन्होंने शिमला एग्रीमेंट का भी हवाला दिया इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर टेरर फ्री एटमॉस्फेयर की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, क्योंकि आज तक वो अपनी जमीन को इस बात के लिए इस्तेमाल होने दे रहे थे कि वहां से टेरर एक्सपोर्ट हो रहा था। और अभी थोड़े दिन पहले फरवरी में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, अगर आपको याद हो। ये मतलब 2003 के बाद ये वाला एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन ये भी पूरी तरह वायोलेट हुआ है, क्योंकि वहां से अभी भी टेररिस्टों ने आना बंद नहीं करा है, और हर रोज ऑपरेशंस में हमारे भी लोग मारे जा रहे हैं कश्मीर में, और हमने इतने सारे आतंकवादियों को खत्म करा है। तो ये एग्रीमेंट को एक तरह से वो लोग वायलेट कर रहे हैं। ये सेकेंड एग्रीमेंट है। और अभी जो आउटरीच 1 महीने पहले जो दिखाया था प्रधानमंत्री जी ने कि 14 लीडर्स को कश्मीर से जो बुलाया, उनकी तरफ उन्होंने एक हाथ बढ़ाया, एक कदम बढ़ाया कि उनको वो शामिल करना चाहते हैं टॉक्स में, ताकि कश्मीर में एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर शुरू हो। तो तब उसके पहले इमरान खान जी ये बोला करते थे कि
जब तक 2019 अगस्त के पहले वाले हालात नहीं होंगे वो बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जब से आउटरीच हुआ है और वैसे भी इतने 2 सालों में जो उन्होंने देखा, जिस तरह हिंदुस्तान का रवैया रहा है ग्लोबल स्टेज पर, तो उनकी आवाज भी कुछ बदली है और उन्होंने ये अब कहना शुरू किया है कि JNK पर हिंदुस्तान रोड मैप दिखाए तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बदलाव उनकी आवाज में और उनके लहजे में दिखाई दे रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम वो कथनी और करनी वाली जो बात मिस्टर तिरुमूर्ति ने बोली है कि ये लोग बोलते कुछ और हैं लेकिन अपने सॉइल को इस्तेमाल होने देते हैं टेरर एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो चीज सबसे पहले उनको बंद करनी पड़ेगी, तब जाकर बातचीत का माहौल तैयार होगा। तो ये वाली बात हमें हिंदुस्तान पूरी तरह उन्होंने तो दिखाया है। और अब UNSC में हम लोग काउंटर टेररिज्म को लेकर डिस्कशन करेंगे। एक मीट होने वाली है हाई लेवल, मैरीटाइम सिक्योरिटी को होने वाली है और UN पीस कीपिंग को होने वाली है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो मीट है वर्चुअल, उसको चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसके अलावा भी वो UNSC में नेक्स्ट मंथ वो अपना स्पीच देने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही है और हम बहुत ही क्लियरली और काफी जोश से अपनी बात को रख रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। लेकिन अब ये पाकिस्तान को करके दिखाना है कि वो जो कहता है उसे करे। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है। विंग कमांडर सर, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से अध्यक्षता यहाँ पर कर रहे हैं TS तिरुमूर्ति, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए, तो इससे क्या समझा जाए? कह रहे हैं कथनी और करनी एक होनी चाहिए और इसमें राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ शिमला एग्रीमेंट ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। शिमला एग्रीमेंट में भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी जी के बीच में जो वार्ता हुई थी सुबह रात के 12:40 के ऊपर शिमला में, उसमें ये कहा गया था कि जो जहां लड़ाई खत्म हुई है वो अब जहाँ पे वही लाइन ऑफ कंट्रोल मानी जाएगी LOC, और उसको उनकी ब्यूरोक्रेसी ने, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने खारिज कर दिया और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ये 2 लोगों के बीच में वार्ता थी, इसमें हमारे कोई पार्लियामेंट या कोई ब्यूरोक्रेट वगैरह नहीं थे। मतलब कोई बहाना ऐसा लगाया कि उनको मानना ना पड़े। और जैसे त्रिमूर्ति साहब कह रहे हैं कि शिमला एग्रीमेंट की स्पिरिट पाकिस्तान को दिखानी चाहिए, चाहे ट्रेड एग्रीमेंट में हो, कम्युनिकेशन में हो, कम्युनिकेशन रूट गिविंग फ्री पैसेज टू ईच अदर कंट्री, कल्चरल एक्सचेंज, ऑल दीज थिंग्स जिसपे जो है पाकिस्तान पहले ही पाबंदी लगाता रहा है, उसके ऊपर उसका वर्णन किया कि उसको भी वो पाकिस्तान अपनी कथनी और करनी के अनुसार बिल्कुल वो एक्सपोज कर रहा है कि जो कहता है वो करता नहीं। और क्वेश्चन आता है कि वो एब्सोल्युटली साफ दिख रहा है, FATF का उसके ऊपर अभियान चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है। हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान को वार्निंग दी जा रही है, ग्रे लिस्ट पे रखा गया है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को वो इंप्रूव कर रहा है। और उधर शिमला एग्रीमेंट में उसने एग्री किया है कि हम पीसफुल तरीके से काम करेंगे, कोई टेररिस्ट और कोई इस तरीके का वायलेशन नहीं करेंगे और एक दूसरे का बॉर्डर का, और उसके ऊपर लांछन लग रहे हैं, वर्ल्ड बॉडी लगा रही है, उसमें हमारे कहने की जरूरत नहीं है। त्रिमूर्ति साहब तो सिर्फ यही दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर एब्सोल्युटली जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल लागू हो रहा है। पर ये बात तो सिर्फ यूनाइटेड नेशन में सुन के रह जाएगी। आगे सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, UN पीस कीपिंग में जो हम बोले और ना बोले, उससे पाकिस्तान पे असर पड़ना चाहिए। क्वेश्चन ये है, हमारी एक्टिविटीज के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान की एक्टिविटीज पे उंगली उठ रही है, पर असर तो हम पर पड़ रहा है, भारत पर। तो भारत को जो उचित कदम उठाने चाहिए। देखिए, डिप्लोमेसी एक जगह है, हम और आप डिप्लोमेसी का वर्णन करके चले जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। हमको तो ये देखना है कि इस कठिनाई के बावजूद भारत को कौन से नए स्टेप्स उठाने चाहिए। ये फेल होती नजर आ रही है। शिमला एग्रीमेंट को कोई मायने नहीं रखती, उसको कागज के टुकड़ा मानते हैं पाकिस्तान। तो उसका घड़ी घड़ी हम वर्णन करते रहे, वो इधर वर्णन ही करते रह जाएंगे। हमको तो ठोस कदम उठा के दिखाने पड़ेंगे, पाकिस्तान को सिखाना पड़ेगा।
अब जिसको कहते हैं आप हिंदी में, वो बड़ा कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बिल्कुल। वो एक्सेट्रा, वो अब आप पाकिस्तान उस कैटेगरी में आ गया है। और अब आपको दिखाना पड़ेगा कि वो जिस तरीके से वो अब, और दूसरी दिखाने के लिए आपकी नीतियां भी ठीक होनी चाहिए कश्मीर में। अब आप देखिए, आपने 17-18 ऑफिशियल्स पकड़े हैं जिनको आप कहते हैं हम उनको नौकरी से निलंबित कर रहे हैं क्योंकि वो फॉरेन जो एड आ रही थी और मॉनिटरी एड आ रही थी टेररिस्ट तक पहुंचा रहे थे। अगर ये मैं दिल्ली में कर रहा होता तो मुझको तो उल्टा टांग दिया होता, बस फांसी के कागार पे आ गया होता मैं। उनको आप कहते हैं कि हमने सिर्फ उनसे नौकरी से निलंबित किया है, उसका क्या हो रहा है उनको कौन बताएगा? जब आप दुनिया को ये नहीं करके दिखा सकते तो दुनिया तो कहेगी कि ये पाकिस्तान इंडिया बोलता रहता है करता कुछ नहीं है, वो एक्शन ही नहीं ले पा रहा। और ये अब आप लीजिए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे। अब बात कर रहे हैं नहीं अमेरिका कर रहा है, अमेरिका तो अपने हित में नहीं कर रहा। अमेरिका को पाकिस्तान जिस तरीके में है वो चाहिए क्योंकि तभी अमेरिका का फायदा होता है। अमेरिका को तो उससे बेसिस चाहिए, हमारे को खुश करने के लिए जो मर्जी कह दे, वो सारी की सारी बात है। जो फ्रांस बोलता है आप उसकी बात सुनिए, तब आपको पता चलेगा। तो इस समय हमारे को अपने कदम हमने क्या उठाने हैं उसको हमने एब्सोल्युटली क्लियर करना है। हमको ठोस कदम उठाने के लिए दिखाना पड़ेगा हम पीओके में क्या कर रहे हैं, और हमको दिखाना पड़ेगा हमने अपनी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट JNK में क्या स्टेप्स उठाए हैं। अभी तक हम ड्रोन करते रह गए, एंटी ड्रोन डिवाइसेस भी हमारी पूरी नहीं है और अब कुछ कर नहीं पा रहे, और सारे की सारी चीजें, और जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो भी अब 15 तो एजेंसीज है, हर एक के डायरेक्टर जनरल बैठे हुए हैं, हर एक झंडा उड़ाते हैं, हर एक अपना फ्लैग दिखाते हैं, उनको अपना ईगो सेटिस्फैक्शन से फुर्सत नहीं है। क्वेश्चन ये है गलवान में जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ कर रहे हैं, इन सब की नीतियों में बड़ा भारी बदलाव की जरूरत है। हमको उसकी फिक्र ज्यादा होनी चाहिए। पाकिस्तान को हम बिल्कुल सही ढंग में तब लगाएंगे जब लोग हमारे पे उंगली उठा ना सके, और हम करके दिखाएंगे पाकिस्तान को। जब ग्रे लिस्ट पे पाकिस्तान है, हमको पूरी कार्रवाई पीओके में करनी चाहिए। अब तक तो पीओके का कितना भी हिस्सा, एक बड़ा 10 हिस्सा, एक बड़ा 5 हिस्सा कुछ भी ले लिया होता। आप ये करेंगे तब चाइना भी समझेगा। तो अभी चाइना और पाकिस्तान में मेरा मिलाप होने वाला है TPEC के अंदर, और आप अफगानिस्तान में कितना बड़ा भारी बदलाव आ गया है। अफगानिस्तान जैसे आपने कल बोला था इनका कब्जा हो गया है, अब आप बताइए तालिबान का कब्जा हो गया है। अब ये सारी की सारी चीजें जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में आप किधर बैठते हैं, आप किधर हैं, ये हमें देखना होगा, तब हमारी बात बनेगी। हाँ, फिलहाल हमको अपने यूनाइटेड नेशन में आवाज पूरी रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान को एक्सपोज करते रहिए, वो अलग काम है, वो डिप्लोमेटिक कोड का अपना काम है, वो करते रहेंगे, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब रुक करेंगे सुमन शर्मा जी की तरफ। सुमन शर्मा जी, जिस तरीके से UNSC की अगर बात की जाए, जिस तरीके की अध्यक्षता यहाँ पर अब भारत कर रहा है 1 महीने के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बौखला गया था, पाकिस्तान को एक तरीके से डर यहाँ पर सताने लगा था, तो क्या ये उसकी वजह से ऐसा कहा गया है, क्या इसे ऐसे मान सकते हैं? आपकी बात सर ने जैसे समझाया कि हमें अपनी आवाज UN में पूरी तरह बुलंद रखनी पड़ेगी। अभी हमें मौका मिला है तो हमें काउंटर टेररिज्म को लेके पूरी जोर शोर से वहाँ पे एक पूरा माहौल तैयार करना चाहिए और अपने कॉन्सेप्ट पेपर की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं दुनिया से, और दुनिया को पूरी तरह पता चलना चाहिए कि हम किस तरह के टेररिज्म से इतने सालों से जूझ रहे हैं। तो इस मौके का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। और सर ने US और पाकिस्तान के रिलेशन को लेके जो बात करी, तो वो ये है कि US को तो जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा से ये वाली बात मानता है कि पाकिस्तान के जरिए से शायद तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ला पाए, लेकिन लोग भूल जाते हैं, या जो भी उनकी मजबूरी है कि जो तालिबान की जो तैयारी है, पूरी जो उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग है, वो तो पाक मिलिट्री ने ही की है। तो वो क्या तो वहाँ स्टेबिलिटी लाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ इतना केओस मचा हुआ है कि हो सकता है वहाँ सिविल वॉर ही हो जाए। और सर ने बिल्कुल ठीक कहा POK के बारे में कि हमारा ध्यान POK की तरफ होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले POK में इलेक्शंस हुए थे, और पिछले साल गिलगित बाल्टिस्तान में भी हो चुके हैं इलेक्शंस, और ये सिर्फ एक नकली इलेक्शंस ही माने जा रहे हैं, क्योंकि इनका कोई मायने नहीं है। तीनों जो पार्टियां हैं PTI, PPP और PML,
यही लोग हैं जो कि वहाँ अपने मतलब एक तरह का उन्होंने अखाड़ा बनाया हुआ है अपनी लड़ाइयों को सीधा करने के लिए। बाकी तो वहाँ कोई ना कोई सड़क है, ना कोई स्कूल्स की सुविधा है और ना ही कोई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है। लोगों की तरफ तो वहाँ कोई ध्यान नहीं है। वही जो पिछले 70 साल पहले जो हालात थे वही आज भी हैं। तो एक तरह से पीओके का जो इतना बुरा हाल है और गिलगित बल्टिस्तान का उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। तो वहाँ पे सिर्फ एक, और वहाँ फायरिंग भी हुई है और पाक पैरामिलिट्री फोर्सेस ने वहाँ अरेस्ट भी करे हैं, वहाँ काफी दंगल मचाया है। तो ये सारी बातें कोई अगर डेमोक्रेटिक सेटअप में वहाँ इलेक्शन हो रहे होते तो सबको मालूम है कि ये सारी चीजें नहीं होती हैं, मगर वहाँ पे कोई ढंग के कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस तो नहीं हो रहे। तो पीओके में जिस तरह उन्होंने अखाड़ा मचाया हुआ है, जिस तरह ग्रे लिस्टिंग में हो रही है पाकिस्तान की, हमें ये वाली बात उछालनी चाहिए ग्लोबल स्टेज पे और ग्लोबल एजेंसीज में। और जिस तरह पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्टेड है FATF में, हमें इसका फायदा उठाना ही चाहिए। और ये वाली बातें वहाँ जितनी एट्रोसिटीज हो रही हैं और जो वहाँ आतंक मच रहा है, हमें पूरे सबूत के साथ ग्लोबली जाना चाहिए। और लोग वैसे भी हिंदुस्तान की बात को आजकल बैठ के सुनते हैं और हमें सीरियसली लेते हैं। तो हमें ये इस चीज का फायदा उठाना चाहिए कि हम इन लोगों को पूरी तरह एक्सपोज करें। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही थी, सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं TS तिरुमूर्ति, उन्होंने ये कहा है भारत पाकिस्तान जिस तरीके से संबंध यहाँ पर चाहता है, एक सामान्य पड़ोसी के जो संबंध है वो चाहता है, लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल बनाना इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। इस बात से क्या समझा जाए? जो कह रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% करेक्ट कि पाकिस्तान की जिम्मेवारी है, पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम वोट तो दिया है, पर हमको पता है कि कैसे जिम्मेवारी लेगा। पाकिस्तान 2 भागों में डिवाइडेड है, बल्कि 3। एक है आर्मी, एक उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर। बता रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, आर्मी के नीचे है प्राइम मिनिस्टर और साथ में उनका अलग दोनों सपोर्ट कर मांग रहे हैं मुल्ला एलिमेंट का। ISI मिलके आर्मी के साथ में, मुल्ला एलिमेंट के साथ में और तालिबान के साथ में उनके समावेश के साथ कार्यक्रम कर रही है। अब इसमें आप किसको कहेंगे? आप आर्मी को कहेंगे या प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर को कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्मी नजरअंदाज कर देगी और प्राइम मिनिस्टर बिना आर्मी की परमिशन के बोल नहीं सकता। तो बात ही समझ आती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ऐसी जगह पे आवाज फेंकने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आवाज ट्रेवल ही नहीं कर सकती, वैक्यूम है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है, बड़ी विचित्र प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए तो जब तक पाकिस्तान की आर्मी को आड़े हाथ नहीं दिया जाएगा, उनको कमजोर नहीं बनाया जाएगा। मैं आपको बताता हूं अंशुल, मैं इसके पाकिस्तानियों को मैं से बात कर चुका हूं, इतने लोग खिलाफ है आर्मी के रूल के और डेमोक्रेसी मांग रहे हैं। वो कहते हैं किसी तरीके से डेमोक्रेसी आए, और पर वो खुल के बोल नहीं सकते। अगर खुल के बोलेंगे तो उनको पकड़ के ले लिया जाएगा। तो वो आप डेमोक्रेसी चाहते हैं, आर्मी नहीं चाहते। जब तक आर्मी को कमजोर नहीं किया जाएगा, मैं बता रहा हूं, अगर आपने आर्मी के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की आर्मी को नीचा दिखाया, तब पाकिस्तान के 80% जनता आपको सहानुभूति रखेगी और आपको थैंक यू बोलेगी। ये आपको मैं बता दूं, ये इस समय पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। आर्मी चीफ के ऊपर तो कूडिटा हुआ था, अभी होने वाला था, उसकी जान लेने के बाद लाले आ गए थे, क्योंकि ऐसी थिंकिंग के लोग हैं। और फिर कई उनके अंदर रिलीजियस फैक्शंस भी हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है। शिया सुन्नी को छोड़ो, बलूचिस्तान को छोड़ो, ये सारे के सारे बड़े फैक्शंस हैं। और जब पाकिस्तान कहता है कि टेररिस्ट हम पर आतंक मचा रहा है, जिस सांप को आपने पैदा किया वो उसको डस रहा है। तालिबान ने लगाम पकड़ी हुई है पाकिस्तान की, तालिबान उनको उस पर हुकूमत कर रहा है थ्रू मुल्ला एलिमेंट। ये सारी भी सारा आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा का सारा मिला के पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही नाजुक है। ओनली अ मिलिट्री डिफीट कैन पुट पाकिस्तान ऑन द राइट प्लेस। पाकिस्तान बातों से मानेगा नहीं। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान को, चाइना चाहता है पाकिस्तान को, वो स्ट्रेटेजिक प्लेस है, वो कैसे उसको हक में देंगे? चाहे उसको FATF की ब्लैक लिस्ट में आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, वो उसको कुछ नहीं हो सकेगा। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, इस पूरे अगर देखा जाए इस बैठक में भी और जिस तरीके की बातें यहाँ पर की गई, उसमें कश्मीर मुद्दा भी यहाँ पर रखा गया, और जब जब भारत और पाकिस्तान की लगातार बात आई है, उसमें कश्मीर मुद्दा हमेशा से बना रहा। तो इस कश्मीर मुद्दे को भी इसमें जोड़कर देखा गया है, इसे किस तरीके से देखें? देखिए, पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा हर वक्त जोड़ के रखेगा।
जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था, आर्मी जो है पाकिस्तान की वो इसीलिए जिंदा है कि कश्मीर का मुद्दा जिंदा है, इसीलिए वो अब जस्टिफाई करता है अपनी पोजीशन जनता को कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो हिंदुस्तान आपको खा जाएगा, और खा जाने के लिए कश्मीर का मुद्दा अलाइव है, नहीं तो कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास में। हम सिंध में कुछ नहीं कर रहे, हम और कई जगह कुछ नहीं कर रहे, उधर कश्मीर में है तो कश्मीर का मुद्दा अलाइव आर्मी रखना चाहती है, और उसको करने के लिए उन्होंने तमाम तरीके की हरकतें की हुई हैं। क्वेश्चन दूसरी बात आती है, फिर मैं उसी बात वापस आता हूँ, कश्मीर का मुद्दे को सीरियसली लेने के लिए हमको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। हमारे होमवर्क में कमी है। आप जो रोज हम चर्चा करते हैं, इतने आतंकवादी मारे गए, इतने मारे गए, तो मारे जाएंगे, बड़े सस्ते मिलते हैं आतंकवादी, 10,000 में तो लोग अपने बाप को मारने को तैयार हो जाते हैं, वो क्या बड़ी बात है। आतंकवाद को आप पैसा दीजिए, वो जरूर करेंगे। 19-20 साल के लड़के को हुरियों के सपने दे दीजिए, वो तो कहेगा लो मैं किसी को भी मारने को तैयार हूँ, बात ही खत्म हो जाती है। आप कुछ नहीं कर सकते जब तक मिलिट्री डिफीट पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। मिलिट्री डिफीट होनी चाहिए, वो नहीं कि आपने हाजी पीर लेकर वापस कर दिया। एक तो हमारी वापस करने की आदत जो है ये बड़ी विचित्र है, तो इसको हमें कर्व करना पड़ेगा, अपनी डॉक्ट्रिनल थिंकिंग में चेंज लाना पड़ेगा, और हमें अब कार्रवाई करनी पड़ेगी, और हमारे को अपने होमवर्क में अपने इंडिजनाइजेशन प्रोसेस खुद की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। अभी तो ड्रोन आपके पास ढंग का नहीं है, पाकिस्तान आपको ड्रोन से सता रहा है, आप बता दीजिए, आप तो कर ही नहीं पा रहे हैं, आप मांग रहे हैं इधर से उधर से, पाकिस्तान बना रहा है। ये बात नहीं होनी चाहिए, हम इसमें पीछे नहीं रह सकते। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, आपकी तरफ रुक करेंगे। जिस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही है, किस तरीके से पाकिस्तान जो है, क्योंकि ये जो जितनी भी चीजें यहाँ पर देखी गई है, चलिए वो कह रहे हैं कि शांति ही जो संबंध है वो रखना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से काफी अगर पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देखा जाए तो उसकी कथनी और करनी में काफी अंतर रहा है, जिसको लेकर तिरुमूर्ति जी ने भी कहा है। लेकिन अब देखा जाए पाकिस्तान जिस तरीके से कह रहा है, तो क्या इसे पाकिस्तान की बौखलाहट कहा जाए? वो तो उनका रुख तभी बदल गया जब आउटरीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिखाया, तो पहले वो कुछ और बोलते थे, लेकिन अब वो बात करने को तैयार हैं। अगर उनको रूट मैप दिखाया जाए तो वो एक हल्का सा बदलाव वहाँ नजर आ रहा है। और वैसे भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वाली बात है, तो यहाँ इस इलाके में जितने भी हैं, चाइना भी और ये लोग भी, या रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स है, FATF की ग्रे लिस्टिंग है, तो बहुत सारे स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं पाकिस्तान के साथ। तो एक मैं वो सर की बात को थोड़ा बताना चाहती हूँ। उन्होंने जैसे बोला कि आर्मी का वहाँ जो रोल है, वो लोग मतलब कि आर्मी इज मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर एंड दे एक्चुअली रन द फॉरेन पॉलिसी। वही लोग फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, और अगर आर्मी कश्मीर का मुद्दा ना हो तो पाकिस्तान आर्मी को अपना एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा लोगों के सामने। वो सिर्फ कश्मीर है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ हम लोगों का रहना जरूरी है, अदरवाइज हिंदुस्तान तुम्हें कच्चा निकल जाएगा। तो वो वाली इसीलिए ये मतलब इसीलिए उनके अंदर इतनी पावर और स्ट्रेंथ है, और इसीलिए मतलब उनका एक अलग ही एक स्ट्राटा बना हुआ है। जिस तरह आपको देखने का कभी मौका मिले कि वो किस तरह वहाँ लग्जरियसली रहते हैं, उनके घर, उनका पोस्ट रिटायरमेंट, हर चीज मतलब राजा महाराजाओं की तरह है। तो एक मतलब देयर इन अ क्लास अपार्ट ऐसे करके है। लेकिन असल में जो उनकी जो औकात पता चलती है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने उनको जब पाकिस्तान आर्मी चीफ ने जब वहां जाकर उनसे मिलना चाहा तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, मतलब इट वाज अ ह्यूज स्नब। तो ऐसे भी होता है, इनको अपनी मतलब असलियत पता चलती है, क्योंकि इन्होंने क्रिटिसाइज करा था शाह महमूद कुरैशी ने कि कश्मीर को लेके सऊदी अरेबिया ने कोई एक्शन नहीं लिया है हिंदुस्तान के खिलाफ। वो क्यों लेंगे? उन्होंने OIC में हर जगह इन्होंने ये मामला उठाया है, लेकिन सभी इस्लामिक कंट्रीज ने बोला है कि ये उनका आंतरिक मामला है, हम क्यों इनके बारे में बोलें। तो इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। 3 बार ये मामला चाइना ने UN में उठाया, वहां पे भी उसको रिबफ कर दिया गया कि ये इंटरनल मैटर है। ये यूरोपियन यूनियन में डिस्कस हुआ कश्मीर, और एक US कांग्रेस में डिस्कस हुआ। अदरवाइज बाकी इंटरनेशनली तो सभी लोग इसे इंटरनल मैटर ही बता रहे हैं हिंदुस्तान का, जो कि वाकई में है। और ये तिरुमूर्ति साहब ने बहुत ही क्लैरिफाई करके बोला है इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और इससे पहले भी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर अकबरुद्दीन,
जी। उन्होंने भी बोला था ना, इनएलिएनेबल पार्ट है JNK हिंदुस्तान का, और वहाँ जो भी एक्शन लिया गया है 5 अगस्त 2019 को बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इट इज वेल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जी। एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन द एक्शन। तो इन लोगों का कुछ भी कश्मीर को लेके ये लोग कुछ भी कहें, क्योंकि ये इनके लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा है और ये एक इलेक्शन के टाइम पर एक इशू रहता है लड़ने के लिए। अदरवाइज इनका कोई लोकल स्टैंडर्ड तो है नहीं। और बिल्कुल। हमारा फोकस जैसे कि हमारे नेताओं ने पार्लियामेंट में कहा है, POK की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए JNK पूरा JNK। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, आपसे अंतिम सवाल, हालांकि समय खत्म हो चला है लेकिन फिर भी आपसे एक अंतिम टिप्पणी आपसे चाहते हैं। जिस तरीके से भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है, इससे क्या लगेगा पाकिस्तान को? क्योंकि 2 टूक यहाँ पर कह दिया है कि भारत भी जो है वो शांति से रहना चाहता है, आतंकवाद, शत्रुता और इन सबसे दूर रहना चाहता है। बिल्कुल, भारत ने एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया है कि हम शांति से रहेंगे। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर में कोई प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। हमने 370 हटा दिया है। हमने जो बाकी प्रावधान किए हैं, यूनियन टेरिटरी वगैरह जो बनानी है, रीअलाइनमेंट, कार्टोग्राफिक करी है, वो हमने अपने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करी है। अब इसमें कश्मीर पाकिस्तान की दखल अंदाजी को रोका जाए, और पाकिस्तान जो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, FATF को उसका पता है, तभी FATF उसको लगातार ग्रे लिस्ट में रख रहा है। इससे और बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? तो ये तो सारी एब्सोल्युटली क्लियर है, पर हमारे को यहाँ पे इस क्लैरिटी को करने के बाद रुकना नहीं चाहिए। हमारे को, मैं कहते हुए मुझे खेद है अंशुल कि हम अभी स्लो हैं। अभी हमने पूरा नहीं कार्रवाई करी है, जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ, वर्णन कर चुका हूँ। वो जो स्टेप हमें उठाने हैं वो नहीं उठाए, जल्द से जल्द उठाने हैं, नहीं तो हमारे को बहुत भारी पड़ेगा। चलिए, बहुत ही अच्छी चर्चा यहाँ पर रही। आप दोनों ही हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी है। पाकिस्तान के साथ वो कैसा संबंध रखना चाहते हैं, इस बारे में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और अगस्त माह के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष TS तिरुमूर्ति ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक सामान्य पड़ोसी का संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल जो है वो इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी दोनों में अंतर रहा है, और इस पर भी ये कहा गया है तिरुमूर्ति जी ने कि कथनी और करनी एक जैसी रखनी चाहिए। अब ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान इसे किस तरीके से लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।